ये सर्दी के वे दिन हैं जो कश्मीर की नदियों और झीलों को पानी देते हैं, कश्मीर की लाइफ तय करते हैं, जिन्हें परंपरा और प्रकृति का अनोखा मेल कहा जाता है। ये दिन कहलाते हैं चिल्लई कला के नाम से। यानी ध्यान रखिएगा, किसकी शुरुआत मानी जाती है? चिल्लई कला वाले दिन से। अब ये चिल्लई कला क्या है और कश्मीर के लिए इसका क्या महत्व है? यह कितने दिनों की अवधि है? अलग अलग अवधि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम उसे भी जानेंगे कि इसे अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है, ये शब्द कहाँ से आया। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी अपना समय बचाना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, तो दृष्टि लेकर आया है आपके लिए एक खास कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको जीएस का प्रॉपर फाउंडेशन कवर कराया जाएगा और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर की 2 वर्षों तक क्लासेस भी मिलेंगी। इसमें आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये तीनों मोड में होने वाली है और सबसे खास बात है इसकी फीस मात्र 24,999 रुपए है। यानी 24,999 रुपए में आपको प्रिंटेड नोट्स, जीएस और करंट अफेयर ये सब कुछ कवर कराया जाएगा। इसके अलावा ये 3 मोड में होगी, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। जिसमें इंग्लिश आप पूछेंगे क्या है? इंग्लिश मींस आपको क्लासेस होंगी हिंदी में और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। बैच की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि अवधि भी सीमित होती है हर कोर्स के अपने एक बैच की। हिंदी में 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से क्लास है। इंग्लिश में क्लास शुरू हो रही है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश में बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। ध्यान रखिएगा, ये स्टूडियो जीएस फाउंडेशन के बैच की इंफॉर्मेशन है। तो चूंकि अब समय भी बहुत कम बचा है, जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। इसकी एक और खास बात कि अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद दृष्टि के किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो ये पूरी फीस आपकी उस ऑफलाइन बैच में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहां से भी देख सकते हैं और इस पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम जानेंगे चिल्लई कला के बारे में। ठीक है, ये अवधि शुरू होती है 21 दिसंबर से कश्मीर में। कब से शुरू होती है? 21 दिसंबर से, जिसे चिल्लई कला के नाम से भी जाना जाता है और इसे चिल्लई कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 21 दिसंबर सबसे बड़ा माफ कीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं 21 दिसंबर की, तो इसमें सबसे ज्यादा ठंडी वाली अवधि मानी जाती है कश्मीर के लिए। ठीक है, 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है कश्मीर में। ऊंचाई वाले इलाकों की यदि हम बात करें, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, साधना टॉप, तो यहाँ पर बर्फबारी होती है। इसी दिन ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होती है? बर्फबारी होती है और बर्फबारी होने से जो नीचे मैदान वाले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। मैदान वाले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलती है। अब ये कश्मीर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बहुत समय की ड्राई सर्दी के बाद, या आप इसे कह सकते हैं कि एक लंबे समय के ड्राई स्पेल के बाद बर्फ का आना या बारिश का होना कश्मीर के लोगों के लिए राहत का विषय माना जाता है। इसीलिए चिल्लई कला को कश्मीर में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट दिन के रूप में माना जाता है। अगर चिल्लई कला के दिन यानी 21 दिसंबर को बर्फबारी या बारिश होती है, तो इसे शुभ सगुन के रूप में देखा जाता है। आगे कृषकों के लिए, जो कश्मीर में कृषि करते हैं, उनके लिए भी एक इसे शुभ संकेत माना जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में ये बारिश अगर होगी तो, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यदि बर्फबारी होगी तो। ठीक है, क्योंकि एक लंबे समय के ड्राई स्पेल के बाद ये घटना वहां घटित होती है। मौसम विभाग ने भी ये बात कही है कि कुछ घंटों तक लगातार वहां बर्फबारी होगी, हिमपात का भी अनुमान वहां लगाया गया है। चिल्लई कला क्यों खास है? तो देखिए, ये कश्मीर की सबसे कठोर ठंड मानी जाती है, या आप जिसे कहेंगे सबसे कड़ी ठंड, जैसे कश्मीर की सबसे कड़ी ठंड के रूप में देखा जाता है। ये 40 दिन की एक अवधि होती है, यानी आप इसे कहेंगे कि 40 दिवसीय यह ठंड है। ठीक है, 40 दिवसीय यह एक काल है, अवधि है, जो शुरू होती है 21 दिसंबर से और जाती है कहां तक? 30 जनवरी तक। ये शुरू होती है 21 दिसंबर से
और 30 जनवरी तक की जाती है। इसका पूरा ये देखिए अवधि है 40 दिनों की। ये फारसी शब्द से लिया गया है। चिल्लई कला जो शब्द लिया गया है फारसी शब्द से लिया गया है, जिसमें चिल्लई का मतलब है 40 और कला का मतलब है बड़ा। तो 40 दिन के ये बड़े दिन, 40 और बड़ा, ये शब्द है चिल्लई कला का मतलब है 40 और बड़ा। फारसी शब्द से ये चिल्लई कला शब्द लिया गया है, फारसी से। अवधि की बात करें, 40 दिन की अवधि को कहा जाता है चिल्लई कला। इसे बिग कोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो 40 दिन की अवधि है, ठीक है, बिग कोल्ड कहा जाएगा इसे, ठीक है। कब से कब तक शुरू होगा? 21 से 30 जनवरी, ये भी ध्यान रखें, 21 से 30 जनवरी। दूसरी अवधि है जो 20 दिनों की होती है, ठीक है। दूसरी होती है 20 दिनों की। इसे भी चिल्लई कला के स्मॉल कोल्ड के नाम से जानते हैं, स्मॉल कोल्ड। अब ये कहां से शुरू होगी? 30 जनवरी तक हो गया, यानी 30 जनवरी से शुरू होगी 19 फरवरी तक, जनवरी से 19 फरवरी, ठीक है। अगली अवधि है 10 दिनों की अवधि, 10 डेज ड्यूरेशन। इसे क्या कहा जाता है? बेबी कोल्ड। ये इसके बेबी कोल्ड, सबसे लास्ट वाले जो डेज होते हैं उन्हें बेबी कोल्ड के नाम से जाना जाता है। 20 फरवरी से मार्च तक, 10 कैलकुलेट कर लीजिए, 1 या 2 मार्च, ठीक है। 20 फरवरी से, चूंकि 28 दिन की होती है तो 2 मार्च काउंट कर लीजिए। ये पूरी अवधि है, अलग अलग इन्हें नामों से जाना जाता है। इनकी विशेषताओं की बात करें, खास क्यों है कश्मीर के लिए, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़े लंबे ड्राई के बाद आती है, तो वहां पर व्यापक रूप से बर्फबारी होती है। कश्मीर के लिए ये एक जल के स्रोत का संकेत है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक कोल्ड वेव्स भी देती हैं कश्मीर वाले क्षेत्र को, तो कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। अगर यहाँ पर बर्फबारी ना हो तो फिर ग्लेशियर को रिचार्ज कैसे मिलेगा? तो ये ग्लेशियर के रिचार्ज के रूप में भी जाना जाता है। सांस्कृतिक लिहाज से इसका महत्व है। 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे शब ए याल्दा कहा जाता है। 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट सेलिब्रेशन के रूप में इसे देखा जाता है, और इसे कहा जाता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, शब ए याल्दा, ठीक है। तो ये भी कश्मीर के लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शब ए याल्दा या शब ए चिल्लाह के नाम से इसे जाना जाता है, और नाइट ऑफ इसे 40 डेज के सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है। फारसी परंपरा है ये। अब आप पूछेंगे, जो हमने गुलमर्ग की बात की थी और सोनमर्ग की बात की थी, जिसमें एक शब्द आया था साधना टॉप एलओसी के पास ही जो तंगधार सेक्टर है उसको मुख्य कश्मीर घाटी से ये जोड़ता है। सो साधना टॉप भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिख लें इसको, साधना टॉप, ठीक है। कौन से सेक्टर की बात की थी हमने? सेक्टर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तंगधार सेक्टर को किससे जोड़ता है? मुख्य कश्मीर से। तो तंगधार सेक्टर को ये मुख्य कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे वो हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं। एनवायरमेंट लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट एंगल ये है कि जब अगर भारी बारिश होती है तो आने वाले समय में कश्मीर को जलापूर्ति होती है, इससे जलाशय भरते हैं, नदियां झीलें भरती हैं, तो झरने और गर्मी के दिनों में जल की जब आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं से इसकी आपूर्ति की जाती है। और ड्राई विंटर्स जो होते हैं खतरनाक होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बर्फबारी और वर्षा का होना इस इलाके में जरूरी है, ताकि आप भविष्य में जल संकट भी ना हो और पर्यटन पर भी इसका असर ना पड़े, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन में आगे। और प्रश्न है, चिल्लई कला का पर्यावरणीय महत्व क्या है? ऑप्शन ए मानसून को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी ग्लेशियरों को समाप्त करता है, ऑप्शन सी जल संसाधनों का पुनर्भरण करता है, और ऑप्शन डी समुद्री धाराओं को नियंत्रित करता है। आज के इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।